from alcohols, I want to prepare ketone and aldehyde. We'll use oxidation of alcohol, mild oxidizing agent and strong oxidizing agent. 1 degree alcohol oxidizes to aldehyde if I use mild. 1 degree alcohol oxidizes to use strong. Already I have Hello, sir. hello. Vedant, am I audible? Sir. In oxidizing agent, you will find there are two categories, mild and strong. Mild will convert the 1 degree alcohol to aldehyde because I need aldehyde. So our motive is to learn all the concept behind mild oxidizing agent, and you have to learn all the reagents also. That's a basic concept. If you take CrO3 anhydrous medium, anhydrous का मतलब पानी नहीं है, तो aldehyde बन जाता है. CrO3 इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. CrO3 में ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +6. It is just similar to K2Cr27, Na2Cr27. So CrO3 is oxidizing agent, but if you don't take water, you will get aldehyde from 1 degree alcohol. But अगर आप उसमें पानी डाल दिए तो वो aldehyde को छोड़ेगा नहीं, aldehyde को भी further oxidize कर देगा. We'll discuss the mechanism also. But ये point important है, सबसे basic point है, NCERT mentioned है.
During oxidation of alcohol to aldehyde or ketone, cleavage of an OH and CH bond occurs, forming a carbon oxygen double bond. Forming a carbon oxygen double bond. तो अगर आप देखोगे OH का H निकाल दीजिए और CH का भी H निकाल दीजिए, तो बेसिकली आपने किया क्या, दो हाइड्रोजन को हटा दिया, और हाइड्रोजन को हटाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को हटाना और भी क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन. तो ऑल आर व्हाट, ऑक्सीडेशन एग्जांपल. क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. हम साथ में याद करिए. दिस इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन. सिंपल. 3-degree alcohol do not undergo oxidation reaction under strong conditions such as strong oxidizing agent and elevated temperature. Cleavage of CC bond takes place and a mixture of carboxylic acids containing lesser number of carbon atoms are formed. The above reaction takes place via alkene formation in acidic medium. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि वो रैंडम है. बहुत ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर लोगे तो उसका सीसी बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है, और सीसी बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको एसिड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा. Examples of mild oxidizing agent. PCC, pyridinium chlorochromate. It is a complex of CrO3, HCl and pyridine in 1:1:1 and ratio in CH2 solvent. अब ये सब ना लिख के सिर्फ आपको PCC यूज करनी है, उसे तो जानकर इंफॉर्मेशन है. PCC CH2Cl2. CH2Cl2 क्या है, एनहाइड्रस सॉल्वेंट, वाटर पे ही है. कहाँ तक कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में कीटोन 2 डिग्री से मिल जाएगा, और 3-degree अल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं. तो प्लीज लर्न वन बाय वन ऑल द रिएजेंट. पहला नाम है पीसीसी, फिंगर टिप पर रखिए. वही अगर मैं पीसीसी को वाटर में डाल दूं तो क्या बन गया बताइए, एसिड. तो दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. अदरवाइज कॉन्सेप्ट को रखते हैं साइड में, रिएजेंट्स को याद करिए. कॉन्सेप्ट इतना ही है, CrO3 in anhydrous medium gives you aldehyde, CrO3 in aqueous medium will give you acid from 1-degree alcohol. सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, रिएजेंट तो याद करनी पड़ेगी आपको. PDC, pyridinium dichromate. Pyridinium dichromate in CH2Cl2 solvent, same reagents. 1-degree alcohol, PDC, H2O, DMF डाल दीजिए तो एसिड बन जाता है. CrO3 acidic anhydride. 1-degree alcohol to aldehyde. Method it is similar to, थोड़ा गौर करना, ये मेथड सिमिलर टू व्हाट, इटार्ड के बाद कराया था, याद है? देखना, रिलेट कराता हूँ मैं आपको हमेशा क्लास में. अगर आप चाहेंगे तो आप देखिएगा, रिलेट कराता हूँ क्लास में हमेशा. देखिए, यूज ऑफ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड. देखिए वही रिएजेंट है, ये अल्केन था. बस यहाँ पे करनी क्या थी, जो यहाँ का टॉलिन था, उस टॉलिन का जो हाइड्रोजन था उनके बीच में क्या हो गया, ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया. अगर देखा जाए, अब देखेंगे इसको समझने के लिए, जो टॉलिन है, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, ये फॉर्म हुआ था पहले टॉलिन से. फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया इसके साथ. देखिएगा रेस, देखो पहले टॉलिन से ये बना होगा ऑक्सीडेशन से, और क्रोमिक एनहाइड्राइड, सॉरी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ वो मिक्स हो गया, बन गया एस्टर, बन गया डाई एस्टर बन गया. तो उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो बेंजल्डिहाइड बन गया. समझ गए थे? हेलो, हाँ. यही पहले बना होगा. अब यहाँ समझने वाली बात है, जो बेंजिलिडिन डाइसिट्रेट है वो कौन सी है, यही है बेंजिलिडिन डाइसिट्रेट. बेंजिलिडिन
यहाँ भी तो क्या हुआ होगा, CH2R है, यहाँ भी क्या हुआ होगा, जो कार्बन के हाइड्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, इसमें। और एक कार्बन पे शॉर्टकट में क्या, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, you will get this, you will get this। ये समझ में आई बात। तो 2 हाइड्रोजन होने जरूरी है बेटा। तो CH3 है तो 2 हाइड्रोजन है, कार्बन पे CH3 है तो 2 हाइड्रोजन है, कार्बन पे हो CH2R है तो 2 हाइड्रोजन है कार्बन पे। सेम लॉजिक से अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, एक OH में कन्वर्ट हो गया और एल्डिहाइड बन गया आपका। 2 डिग्री अल्कोहल पैटर्न से कन्वर्ट हो गया, तो उसमें पहले से एक OH था तो एक ही OH बना, एक ही OH बना। तो अगर मैं आपको कहूँ कुछ याद करने के लिए, तो सिर्फ इतना ही याद करना है, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल गिविंग व्हाट, एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल गिविंग व्हाट, एल्डिहाइड। कितने रिएजेंट हो गए, PDC, क्रोमिक एंड CrO3 प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड। डन, याद करना है। It is formed by mixing CrO3 and pyridine in 1:2 ratio in CH2 solvent। फिर से वही, तो क्या क्या नाम हमने पढ़ लिया देखा जाए तो, PCC, PDC, कॉलिन्स, रिएजेंट और CrO3 और होता है CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड। इस सभी का काम क्या है, 1 डिग्री एल्डिहाइड को, बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, बस इतना ही काम है। अब इतना पढ़ा, काम इतना ही, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग आपको इतना ही आएंगे। डन सब लोग, पढ़िए, अभी याद करेंगे। डिहाइड्रोजनेशन यूजिंग Cu at 300 डिग्री सेल्सियस, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हुआ फिर से, RCHO। इसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये भी नहीं है, अलग नहीं है, बस एनसीईआरटी में इसको डिहाइड्रोजनेशन कैटेगरी में रखा है। तो 2 रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन है, यहाँ के एक हाइड्रोजन, यहाँ के एक हाइड्रोजन कीटोन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, बोलिए, बोलो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, सब लोग, नहीं तो किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कीन में। क्या OH निकला और यहाँ से क्या निकला,
H क्या निकला ओवरऑल? वाटर. That's why this reaction is unique. Try to learn. अगर 1 डिग्री अल्कोहल होंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल होंगे तो कीटोन में कन्वर्ट होंगे, जस्ट लाइक अबव रिएक्शंस. बट 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, क्या मिला? अल्कीन. 3 डिग्री अल्कोहल does not have alpha hydrogen with respect to what? OH group. Any doubt? Any doubt? No, sir. यहाँ पे इसी कार्बन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? अल्फा कार्बन बोल दे रहे हैं. अल्फा कार्बन with respect to OH group. ठीक है. Sarate reagent CR3 plus pyridine same come similar to Collins, similar to above, है ना? इसको आप पहले भी लिख सकते हैं. ठीक है. जो सैरेट रिएजेंट है यहाँ पे सिंपली कमेंट सिमिलर टू अबव, सिमिलर टू अबव माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कुछ नहीं, छोटा छोटा चेंजेस है, अपना अपना नाम रोशन करते हैं. डिहाइड्रोजनेशन वाला पार्ट हमने कर लिया. डिहाइड्रोजनेशन कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन ही है. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर आपका आवाज कट रहा है. हाँ हाँ. तुरंत बताया करिए, तुरंत बताया करिए. हेलो सिद्धांत, बोलो अभी कैसा है? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है. पता नहीं बेटा.
ठीक है, तो क्या क्या रिएजेंट हो गया रिकॉल करिए, अभी याद करिए सबको, लिखो नोटबुक में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना ही है, 1 डिग्री अल्कोहल को वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री तो कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। पीसीसी पीडीसी, CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड, और वॉलेंस रिएजेंट और सैरेट रिएजेंट। और F के जो 2 रिएक्शन है वो भी सिमिलर टू क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। डन, याद हो गए सिद्धांत? हाँ सर। नेक्स्ट है MnO2, इट ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अलाइल होना चाहिए, ये पोजीशन कौन सी है, अलाइल पोजीशन। अलाइल अल्कोहल मींस OH group present on, बोलो, अलाइल पोजीशन, अलाइल पोजीशन। बेंजाइल अल्कोहल मींस OH group present on benzyl position. Done? यहाँ तक? The above oxidizing agent mentioned from A to G does not oxidize C double bond C and C triple bond C. मेमोराइज नहीं पड़ेगी चीजों को सिद्धांत। हाँ, एक काम करते हैं, कल हमारी क्लास है, कल सब लोग आप सब लोग अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड, सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, डिटेल्स में सब कुछ अच्छे से नोट से पढ़ के रखिएगा, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है सब लोग? हर क्लास छोटे से टारगेट लीजिए, छोटे टारगेट लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं। और जैसे कल मैंने कहा कि वेडनेसडे को पूछूंगा अल्केन्स, इसका मतलब ये नहीं कि अल्केन्स को नहीं, गो थ्रू द अल्केन्स वंस अगेन, बेटा रियाज याद करनी पड़ेगी, बिना याद किए हम लोग नहीं चल सकते, करनी पड़ेगी याद। ठीक है, हेलो? हाँ सर। अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट का सिंपल सा मतलब है कि इसमें वाटर आ गया, तो अगर वाटर आ गया सिद्धांत, तो सिंपली वो क्या कर देगा, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। इतना ही कॉन्सेप्ट है, देखा तो नहीं देखा जाए तो आप देखिए कितना कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। अगर सिंपल देखा जाए, वन लाइनर, जोन्स रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज द 1 डिग्री अल्कोहल टू व्हाट, एसिड, बिकॉज वाटर ले लिया, तो वाटर नहीं लेते, एनहाइड्रस लेते, CrO3 लेते, यहाँ भी H2CrO4 में क्या है, +6 है, और सारे CrO3 में क्या था, +6 ही था, सिमिलर ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो खेल किसका है, वाटर का। देखिए कैसे खेल है, समझने की कोशिश करते हैं, जब आराम से समझते हैं, याद करते हैं, फिर आपको लिखना होगा तो लिखिएगा। Jones reagent H2CrO4, it is a mixture of CrO3 and dilute H2SO4 usually taken in aqueous acetone. तो वाटर का सोर्स हमारे पास या तो dilute H2SO4 से आ सकता है या तो aqueous acetone से आ सकता है। It oxidizes 1 degree alcohol to acid and 2 degree alcohol to ketone. Clearly Jones reagent के बारे में कहीं लिखता नहीं है कुछ अच्छे से, सब जगह कुछ भी आर्बिट लिखा रहता है। दिमाग में फिट करिए, जोन्स रिएजेंट की जब भी बात करें वो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वस मीडियम ओनली। अच्छा खुद सोचो, CrO3 को अगर वाटर में डाल दोगे
क्या बनेगा बताओ? बोलो। CrO3 को वाटर में डाल दो क्या बनेगा? H2CrO4। और H2CrO4 का नाम क्या है? क्या नाम होगा? क्रोमिक एसिड। ये क्या हो गया? क्रोमिक एनहाइड्राइड। एसिड का वाटर निकाल दें तो वो क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड। आपने पी ब्लॉक और ऑल्टरनेट करूंगा, एक दिन पी ब्लॉक दूंगा, एक दिन ऑर्गेनिक दूंगा, एक दिन ऑर्गेनिक दूंगा। बेटा यही प्रोसेस चल फॉलो कर रहे हैं तो लेट्स डिसाइड टुगेदर कि हाँ ऐसा करते सर हैं। आपका फिर से आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है इसमें। होना नहीं चाहिए बेटा, कैसे कट रहा है? कैसे में कंट्रोल में नहीं है। It's a mixture of CrO3 and dilute H2SO4 usually taken in aqueous acetone. एक्चुअल रिएजेंट क्या है? H2CrO4। H2CrO4 नहीं लिया हमने क्या लिया? CrO3 प्लस aqueous acetone लिया, H2SO4 लिया, एसिटिक मीडियम लिया। इन सिटू को मतलब बताया था हमने पहले कभी? इन रिएक्शन मिक्सचर। हाँ, इन सिटू का मतलब इन रिएक्शन मिक्सचर। इन रिएक्शन। जैसे अब मुझे HNO2 चाहिए, I will get HNO2 by mixing what this and this during the reaction. क्योंकि HNO2 अनस्टेबल होती है। HNO2 क्या होता है? अनस्टेबल वीक एसिड होता है, उसको स्टोर नहीं कर सकते। कांट बी स्टोर। तो जब भी चाहिए होगा आप NaNO2 प्लस HCl ले लीजिए, तो आपको HNO2 मिल जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी इतनी बार यूज कर लिया है। इन प्लेस ऑफ CrO3 सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी यूज्ड। सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट तो क्या करेगा H2SO4 के साथ? H2Cr27 plus H2SO4 will give you what? H2 Cr2O7 या उसको आप लिखो H2CrO4। The alcohol and chromic acid forms a chromic ester that either react via intramolecular or intermolecular pathway in presence of a base to yield the corresponding carbonyl compound. Primary kinetic isotopic effect is observed with 1 degree alcohol. सबसे पहले क्या किया हमने? वाटर निकाल दिया। ये फॉर्म हो गया हमारा। सर हाँ बोलो। नहीं, मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट। हाँ बेटा, ये एस्टर फॉर्म हुआ। इस एस्टर में देखिए क्या हो रहा है, यही स्टेप है, ये RDS है। सबसे पहले H2 निकाल दिया हमने, H2CrO4 से। अब ये जो स्टेप है, दिस इज योर RDS। क्या हो रहा है? ये बॉन्ड
है और फिर ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। सिंस CH बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन RDS, तो क्या होनी है? आइसोटोपिक इफेक्ट होनी है। खुद सोचो, O का एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर देंगे, एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो दैट इज गिविंग व्हाट? एल्डिहाइड। और इस H को ले कौन जा रहा है? H2 ले जा रहा है। फाइनली फॉर्म्स H2CrO3 plus H2O। अगेन मैकेनिज्म याद नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ याद रहना चाहिए कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। H कौन सी है? अल्फा कार्बन है, और ये H कौन है? कौन सी है? अल्फा हाइड्रोजन है। वाया इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे O माइनस रखा था, वही O माइनस किसको उठा लिया? H को उठा लिया। अगर आपने वाटर नहीं लिया तो, अगर वाटर लिया नहीं तब भी तो ऑक्सीडेशन करेगा, इट इज सिमिलर टू दैट, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड के बाद ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है विदाउट वाटर। कैसे? देखिए, if water is used as a solvent with H2CrO4, the reaction does not stop at aldehyde stage, it converts to acid because aldehydes form hydrates which are further oxidized to acid. तो aldehyde लिया तो aldehyde फॉर्म हुआ, वाटर के साथ वो क्या बनाता है? बनाता है। डेफिनेटली अनस्टेबल होगा, लेकिन वही हाइड्रेट के कारण फर्दर ऑक्सीडेशन विल कंटिन्यू। फिर से अब ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? हाइड्रेट में। फिर से एटॉमिक स्टेप, फिर से वही स्टेप, वाटर H को निकाल रहा है। अगर ये वाटर नहीं होता, ये बनता ही नहीं, ये नहीं बनता, रिएक्शन नहीं होता। नाउ टेल मी, सब लोग सोच के बताइए, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन? बताइए। हेलो, विनती हो? हेलो, विनती हो? हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो बेटा, काफिया बोलो, कौन सा है ज्यादा एसिडिक है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सेम मैकेनिज्म इज फॉलोड। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं बच्चा, छोटी छोटी गलतियां करते हो। OH क्या शो करेगा? माइनस है। ये दूसरा OH क्या शो करेगा उस H पे? माइनस आई, है ना? दिस OH will show what? माइनस आई। कोई डिफरेंस नहीं है, वही मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। फाइनली क्या बन गया? एसिड बन गया, बिकॉज पहले से एक OH था। If two alpha hydrogens are present with respect to OH group, that is 1-degree alcohol, it gives acid. If one alpha hydrogen is present with respect to OH, 2-degree alcohol, it gives ketone. The can with 2-degree alcohol, similar कहानी है, ketone में convert हो गया। Rate is what? HDT. Reactivity order, alpha hydrogen लगा दोगे तो रेट स्लो हो जाएगी, कीटोन लगा दोगे तो R प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है ना? जो कीटोन है, ये जो R है क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? क्या होती है? If with H2CrO4 pyridine is used as a solvent, then reaction stops at aldehyde because water लिया ही नहीं, hydrate बना ही नहीं. This aldehyde stage is 1-degree alcohol, that is, it will act as a mild oxidizing agent because hydrate of aldehyde formation not possible. In 3-degree alcohol, the reaction stops at chromic ester stage, that is, further oxidation is not possible due to lack of alpha hydrogen. I will give you sufficient time to go through it. लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है, फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जोन्स रिएजेंट
1 degree alcohol converted to acid, 2 degree alcohol converted to what? Ketone. 3 degree alcohol पे कोई काम नहीं होगा, no reaction. 3 degree alcohol does not undergo reaction. पढ़िए यहाँ से देखना स्टार्ट करिए. सबसे पहले ऊपर वाला ए से कितने रिएजेंट हमने पढ़ लिया? बोलो कितने रिएजेंट पढ़ लिया हमने? ए से एच तक 8 पढ़. सोचो कितने रिएजेंट पढ़ लिए? मजाक मजाक में 8 पढ़ लिए. रिकॉल कर लेते हैं. पीसीसी पीडीसी, बोलो पीसीसी पीडीसी, Covalent reagent CrO3 in acetic anhydride. हाँ CO3 एसिटिक एनहाइड्राइड है ना. फिर डिहाइड्रोजनेशन विद कॉपर Copper. और 10 डिग्री सेल्सियस. ये सभी क्या करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं. सिंपल. इतना पढ़ने के बाद इतना थोड़ा सा जनरेशन होता है. ये ऑलरेडी का खास बात है. हम पढ़ते हैं बहुत सारा, तो उसका जो समरी होता है वो बहुत छोटा सा होता है. उससे काम चल भी जाता है. 90% काम चल जाता है. 10% की जो फाइट है वो मैकेनिज्म के ऊपर है. और आपके टेस्ट में वैसा क्वेश्चन कोई नहीं आता. सब सिंपल आते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस आते हैं. और ऑक्सीजन अभी माइल्ड स्ट्रॉन्ग में क्या पढ़ा हमने? H2CrO4 वाला. H2CrO4 में इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटर है उसमें, तो एल्डिहाइड रुकेगा नहीं अपनी जगह पे, हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा. उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होती है. ठीक है, अपने लिस्ट में डाल दीजिए. सिर्फ हमने नाम लिखने के लिए कहा था आपको. एमिनो2 ऑक्सीडाइजेज व्हाट? एलाइलिक और बेंजाइलिक. पढ़िए एक बार जैसा पढ़िए. डन बेटा, यहाँ तक हो गया? हेलो. हाँ. Okay.
आगे बढ़िए। बिल्कुल सारे रिएजेंट दिमाग में सेट हो गए? तो बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं। ऐसी क्लास में पढ़ाई कभी नहीं होती है, टॉपिक खत्म की जाती है, पढ़ाया, अपना काम हुआ, खत्म किया। आपको घर पे याद करनी है पूरी अच्छे से, अगर वाकई में सोचेंगे तो। ठीक है। Popular oxidation is opposite of, बोलिए। Popular Mervan oxidation is MVP. MPB, हाँ MPB रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपने देख लिया, एक बार याद देख लो फिर भी। एक छोटी सी क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ नहीं, इतना हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत उसी को अप्लाई करना है, कोई खास नहीं। ये शायद अल्कोहल के नोट्स में होना भी चाहिए। CS3, MnO2 ऐड किया, जोन्स रिएजेंट ऐड किया, PDCnH2 ऐड किया, PCCnH2 ऐड किया। बेसिकली सभी लिख दे रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं,
CrO3 प्लस वाटर ऐड किया, PDC, PCC, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा क्वेश्चन बताइए आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, CS3 बेस रिएजेंट, CrO3 in Ac2O, HiO4, फर्स्ट MCPBA। MCPBA क्या बनाता है? इपॉक्साइड। हेलो, सिद्धांत याद है? रिवाइज कराया था। MCPBA क्या बनाता है? इपॉक्साइड। और इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, कहाँ से पढ़ा था हमने? with A, PbCH3, COO4, सेम ही काम है इसका। बस दोनों क्वेश्चन करिए।
क्वेश्चन हो गया सबका? हेलो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ अरे, am I audible? आयुष? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो? हाँ सर. मेरी आवाज नहीं आ रही? थोड़ा बोल दो ना बेटा. Yes. हाँ sir. सर बोला था. नहीं आ रही है बताइए. अब आवाज कट कट के आ रही है. Yes. हाँ सर. Sir, screen भी lag हो रहा है. You solve the problem. तो प्रॉब्लम सॉल्व करिए.
ये सब आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। ये सारे जो रिएक्शन लिख, साइक्लोप्रोपेन रिंग क्या होती है? अल्कीन जैसी होती है। साइक्लोप्रोपेन रिंग की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अल्कीन जैसी होती है। रिएक्शन हो जाएगा। और आगे का प्रोसीजर सेम है। कोई भी रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड जब बिहेव करता है पीटीसी पोलर सॉल्वेंट, और जो हमने CH2Cl2 लिया हुआ है, ये क्या है? सॉल्वेंट ऑलमोस्ट। यहाँ तक डन। नोट में एक दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ। स्टेरिफिकेशन पढ़ के पूरा हो गया? हाँ। वेरी गुड। व्हाट इज RDS in esterification? In esterification, what is RDS?
श्रेयस बेटा ऑडिबल बेटा? हाँ सर। श्रेयस हाँ बोलो सर, फिर बोलो। वो अटैक करेगा तो मतलब व्हाट अल्कोहल। व्हाट इज RDS in esterification? अल्कोहल जब एसिड पे अटैक करेगा। प्रोटोनेटेड एसिड पर अटैक। प्रोटोनेटेड एसिड। हाँ देखिए ये रिएक्शन फिर से रिकॉल करिए। कीटोन से हमने एसिड बनाया, कीटोन से तभी बना सकते हैं जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, CH3। अच्छा हेलोफॉर्म रिएक्शन के और क्या क्या रिएजेंट थे? NaOH। है ना? सब ये भी कुछ नया रिएक्शन नहीं है, पुराना ही रिएक्शन है। The RSOCl is what? Converting to good living group। OH क्या है? बैड लिविंग ग्रुप। इसमें कन्वर्ट किया उसने गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। S डबल बॉन्ड O लग जाना मतलब क्या हो जाना? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाना था ना। इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। अब CH3 डाल दीजिएगा, डालना है तो। और साथ में क्या हो जाएगा? सेल जनरेट होगा।
और HCl को कैसे कंज्यूम कर लेंगे आप? pyridine। अब इस रिएजेंट को जो फॉर्म हुआ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग DMSO के साथ। यहाँ पे RCH H DMSO का स्ट्रक्चर बस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा, सॉरी। And this is a good living group। वो निकल गया गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप निकल। फिर NaS which is acting as a base, H plus निकाल रहा है। ये ऐसा, ये ऐसा कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। एक भी रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब अल्कोहल के नोट्स में थे तो इसी बहाने मैंने डिस्कशन कर दिया। हेलो श्रेयस, हाँ सर। अल्कोहल के नोट्स में था, हाँ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन वाले नोट्स में होगा। बट सर आपका आवाज बहुत कट। मैं एक बार श्रेयस कल से कल फिर से ना वो डिस्कशन कर लो मैं एक बार फिर से।
हेलो, ठीक है, इतना रखते हैं बेटा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हुआ है कल। एग्जाम्पल्स, ठीक है। कैसे? पर फिर से रिव्यू कर लेंगे बेटा सारा एग्जाम्पल्स। आप लोग कह रहे हैं ना काफी डिस्टर्ब हुआ, क्लास में आवाज नहीं पहुंच रही क्लियरली ठीक से। अफिया, हाँ सर। ऑलमोस्ट डिस्कशन, ऑलमोस्ट हो गया डिस्कशन, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू कर लेंगे लास्ट नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर।